चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, और इसमें पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस, चलिए देखिए क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए है ए है बी, और इसके बीच का है एंगल थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है ए बी साइन गुना एक यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा गुना यूनिट वेक्टर। एन क्या होता है? इज एन यूनिट वेक्टर। इसका नेचर कैसा होता है? विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो। जो एन यूनिट वेक्टर एक होता है जो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं? है परपेंडिकुलर किस पे है? ए पे या बी पे? दोनों पे परपेंडिकुलर। यानी जो वैल्यू मिलेगा, अगर आप ऐसा लिख दें, ठीक है, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या, अगर सी मिल रहा तो सी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ए पे, और सी परपेंडिकुलर बी पे। हेयर सी परपेंडिकुलर ए एंड सी परपेंडिकुलर बी। आ रहा है समझ में? सी परपेंडिकुलर ए और सी परपेंडिकुलर बी, तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऐसा। चलिए अब उसके बाद पढ़े थे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या पढ़े थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए है और अगर ए है और अगर बी है, नहीं तो ए क्रॉस बी, इसका पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी, यही है ना? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी बराबर कितना होता है? ए क्रॉस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का। अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट कर रहा है तो उसका जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। यही है, हम लोग पढ़े थे, यही तक पढ़े थे। चलिए, क्या इसमें लिखना भी है? कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलता है।
जिसका नहीं लिखा हुआ लिख लो, नहीं जिसका अगर क्लास नहीं किया हुआ था लिख लो। चेंज करें? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन इसका देखते हैं। किसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का पहला। ओ ए बी, ए है वेक्टर ए और ए है वेक्टर ए। अब इसका देखा जाए, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। इसका डायगोनल क्या हो रहा है? दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। क्या दोनों का एरिया सेम होगा? कैसे पता कि सेम होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। कितना होगा? पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? ऐसा डिवाइड कर दें, ऐसा लिख सकते हैं। अगर दूसरा डायगोनल के बारे में सोचते तो ऐसा सोचो, क्या फिर दो ट्रायंगल में डिवाइड किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा? ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ओ ए सी।
ओ ए क्या इक्वल होगा और कितना होगा? पैरेललोग्राम के एरिया का, पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा? हाफ होगा। चलिए लिखिए। चलिए दूसरा पे चलते हैं। एप्लीकेशन सेकंड। और सटा दीजिए दरवाजा। क्या पेन लाया है कि ऐसे ही जैसे जैसे लिखता है? तुम भी स्लो है, तुम्हारा पेन भी स्लो है। चलिए चेंज करें दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा ये था कि सर फर्स्ट था, सेकंड आ गई। ये ट्रायंगल बना रहा है, नाम भी है ए बी। पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है? ट्रायंगल। अब दिया हुआ इसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन और सी का पोजीशन समझते हैं? चलिए देखिए पोजीशन क्या होता है। ए है एक्सिस, ए है पॉइंट, कौन सा? पॉइंट पी है। यहां से यहां इसका पोजीशन वेक्टर है। किसी ऑरिजिन से उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है? पोजीशन। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ये इंडिकेट कर रहा है पॉइंट पी का पोजीशन। क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट पी का पोजीशन। तो यहाँ ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का पोजीशन है। चलिए पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं, कैसे बना दें? बना सकते हैं, बना सकते हैं। बन गया पैरेललोग्राम। एक साइड ए बी वेक्टर, दूसरा साइड ए सी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर निकालना बोला जाए तो क्या निकालने के लिए शिक्षित है? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर होता है इक्वल पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए।
ए बी वेक्टर क्या होता है, बाद वाला का पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ। अब आ जाइए ए सी क्या है, ए सी, सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, सी का पोजीशन माइनस ए का, ठीक है। चलिए तो ये है। अब लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको, अगर ट्रायंगल का एरिया लिखना, क्या लिखना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी, क्या होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, पैरेललोग्राम के एरिया का, पैरेललोग्राम का एरिया ए बी क्रॉस ए सी, लिख दे देखिए तो, ए बी क्रॉस ऐसा लिखें, ए बी क्रॉस ए सी, अब वैल्यू रख देंगे, ए बी का भी पता है, ए सी का भी पता है, नहीं तो यही निकल गया है वैल्यू ना, वहां से रख देंगे जो मिला आंसर, तो ये निकल गया किसका एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल गया। चलिए लिखिए, चलो लिखो, कोई ट्रायंगल है तो एरिया निकालना है तो क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे, उसका एरिया का आधा। चलिए और आगे चले, अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है। चेंज कर दें, properties of the cross product, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी देखा जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है किसके मैग्नीट्यूड के, बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है ये इक्वल नहीं होता है किसके, बी क्रॉस, दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना, ए बी साइन थीटा। ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है, अगर ऐसे दिखा दें ए क्रॉस बी का है तो इसका क्या होता है, बी क्रॉस ए का उल्टा होता है, नहीं मतलब जिधर है उससे उल्टा होगा। तो यहाँ से इसको, इसका मैग्नीट्यूड सेम है
तो ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो ये होता है समझना। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, पहला प्रॉपर्टी है, चलिए लिख सकते हैं। चलिए आगे चले। हो गया। ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, माइनस बी क्रॉस ए, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आ रहा है समझ में। ये है दूसरा, इसको तो सिंपली ब्रैकेट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तीसरा है ये, इफ ए क्रॉस बी बराबर 0, क्या हो गया, ए क्रॉस बी बराबर 0, कब ऐसा होगा, ए क्रॉस बी बराबर 0, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, ऐसा होता है ए बी साइन थीटा गुना यूनिट वेक्टर, ऐसा होता है ना। या तो ए 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो 0 कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। साइन 0 0 और साइन 180 0, तो ए क्रॉस बी 0 है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, या तो 0 या तो इफ थीटा इज 0, then A and B are parallel to each other. A ऐसे है और B ऐसे, अगर A और B पैरेलल है तो उसको क्या कहेंगे, थीटा क्या होगा, 0। If theta is 180, then A and B are anti-parallel to each other.
अगर ए और बी क्या है, थीटा क्या है 180, तो ए और बी के बारे में क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल समझते हैं, ए इधर है तो बी किधर होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। एंगल कितना 180। ए क्रॉस बी 0 है तो इसका मतलब या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल। चलिए लिखिए। चलिए अब आगे चलते हैं 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ए क्रॉस ए। चलो बताओ, ए क्रॉस ए। ए का मैग्नीट्यूड गुना ए का मैग्नीट्यूड गुना साइन 0 डिग्री। चलो वैल्यू बतला, साइन 0 कितना होता है, 0। वेक्टर मिलेगा कि स्केलर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर की वेक्टर, तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। ऐसा समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है ना। तो अगर सेम वेक्टर को सेम से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस में 0 मिलेगा। ठीक, आई को पहचानते हैं, जे यूनिट वेक्टर को भी पहचानते हैं और के को भी हम लोग पहचानते हैं। क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई 0। नहीं, वहां क्या मिलता था, आई डॉट आई 1 मिलता था।
नहीं, चलिए अब नंबर चले कौन सा, आई क्रॉस जे कर दें तब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन भी तो मिलेगा, वेक्टर है ना, क्या मिलेगा डायरेक्शन किधर, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई जे, आई को जे से गुना कीजिए, वैसा यूनिट वेक्टर मिलेगा जो आई पे भी परपेंडिकुलर होगा और जे पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन होता है, तो ये आएगा, है समझ में। अब देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर में दिखा रहा है, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के, एक साइक्लिक ऑर्डर में दिखा रहा है, आई जे के, आई को जे से करवाएंगे क्रॉस, किधर चलेंगे हम लोग, अगर इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी आई को जे से कराएंगे के मिलेगा, उसके बाद जे को के से करा दीजिए, आई मिलेगा, और के को आई से करवा दीजिए, है समझ में, 2 को क्रॉस कराएंगे तीसरा मिल जाएगा, नहीं। अब अगर हम लोग सोचें इधर, किधर से, इधर से, इधर से चलेंगे तो निगेटिव मिलेगा, यानी आई को किससे करा दीजिए, आई को के से, तो मिलेगा जे, लेकिन क्या मिलेगा, अब के को किससे, जे से, क्या मिलेगा, माइनस आई, उसके बाद तीसरा जे को आई, क्या मिलेगा, माइनस, ऐसा में आई से जे के तरफ चलेंगे उस तरफ तो पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा चलेंगे तो तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर मिलेगा लेकिन माइनस में मिलेगा, नहीं याद रखते हैं इसको। चलो देखो
चलो हो गया, याद रहेगा ना। आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और आई से के की तरफ और के की तरफ के से जे और जे से आई की तरफ चलेंगे तो माइनस मिलेगा। दो को क्रॉस करेंगे, तीसरा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है स्केलर, नहीं? चलिए हो गया, लिखिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा, 7 नंबर, 7 नंबर। अगर दिया हुआ ए बराबर A1 आई, A2 जे, A3 के, 3 कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ आई जे के, ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है कैसा, B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, B1 B2 B3 3 कंपोनेंट है। ए क्रॉस बी का वैल्यू लिखना, ए क्रॉस बी का वैल्यू लिखना, कैसे लिखें? डिटर्मिनांट बनाते हैं, सुने हैं डिटर्मिनांट? क्या बना रहा है? डिटर्मिनांट। पहला में रखते हैं, ए क्रॉस बी करना है, सबसे फर्स्ट में रखेंगे आई जे के, सेकंड में रखेंगे कौन सा, ए का कंपोनेंट A1 A2 A3, फिर थर्ड लाइन में रखेंगे बी का कंपोनेंट B1 B2 B3। यही होता है ए क्रॉस बी का, नहीं? डिटर्मिनेंट तोड़ने आता है? चलो डिटर्मिनेंट जिसको नहीं आता है देख लो। अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी तो वैल्यू कैसे? चलो लिखो, नहीं पहले समझो, नहीं ऐसा नहीं कि हम लिखते लिखते हमसे आगे निकल जाओ। हो गया ना, ए गुना डी, ए गुना डी माइनस बी गुना, यही होता है ना डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक ना? चलिए तोड़ते हैं इसको। ए से शुरू कीजिए, किससे शुरू कीजिए? ए से। ए से शुरू कीजिएगा तो इसको कट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, क्या बचेगा? इसको गुना इससे ई आई माइनस, हो गया। एक लिखे, अब ए के बाद बी पे आइएगा, लेकिन ये माइनस होगा, इसको अब ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए, इसको, तो बचेगा डी गुना माइनस, ऐसा में ए को ले रहे हैं तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कवर कर देंगे, बाकी बचा। बी ले रहे हैं तो बी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवर कर देंगे,
बाकी बचा। अब सी को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल कवर कर देंगे, डी गुना एच, जी गुना। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? जिनको नहीं होगा सीख लीजिएगा, नहीं किसी दोस्त के हेल्प से या हमसे एक्स्ट्रा टाइम में मिलकर सीख लीजिएगा। नहीं होता है, 4 ही क्यों, एन डिजिट का होता है। नहीं, लेकिन जितना जरूरत रहेगा उतना ही ना। क्या हम तो सीखते नहीं है, ज्यादा सिखाने लगेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट को क्या करता है, तोड़ते हैं। आई, आई से शुरू करिए। क्या लिखे, इसको कवर कीजिए, इसको A2B3 माइनस A3B3 माइनस जे लें। चलिए इसको और इसको A1B3 माइनस A3B1। अब तीसरा कौन ले, प्लस ले, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कवर A1B2 यही वैल्यू आएगा, नहीं A क्रॉस B का मतलब। चलिए लिखिए, चलो लिख लो पहले, बाद में वो करना, क्लास के बाद तो वही करना। चलिए हो गया, आंसर है। इसको लिखना है जिनको, इसको भी लिख सकता है।
बंद कर लो उसको। चलिए अभी क्वेश्चन देते हैं, ये देते हैं बी देते हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है। दिया जाए क्वेश्चन। ए है आई प्लस जे प्लस बी है जे -2। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए निकालिए। चलो हो गया। कितना आ गया? ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया? -3i प्लस 2j प्लस के। ऐसा आ गया। चलो करो, मिलाओ क्या आ रहा है। कुछ अलग आ रहा है तो बताओ। माइनस क्या होगा? चलो कुछ चेंज करना है इसमें, यही होगा। बोलो मयंक, कुछ लाया? क्या यही आ गया? तुम्हारा सब आलसी बच्चा आ गया है, गुना नहीं करने आता है। बोलो अनुराग, क्या आ गया? क्या नहीं हुआ गुना? घर में बोलेगा कि नहीं हुआ गुना तो घर वाले समझ रहे क्या करेगा? नहीं। चलो करो जल्दी जल्दी। गुना नहीं कैसे होता है? चलो वही आ गया, चेंज होना है कुछ।
क्या वही आया कि दूसरा चीज आ गया? दूसरा आ गया। चलो आया गुना करके, कहाँ आया? यही आया। क्या माइनस क्या आ रहा है? चलो सॉल्यूशन देखो, किसका वैल्यू निकालना है? ए क्रॉस बी का क्या डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, बनाइए। पहला में क्या लिखेंगे? आई जे। दूसरा में क्या लिखेंगे? ए का 3 कंपोनेंट 1 1 1, बी का 3 कंपोनेंट 0 1 माइनस। चलिए कर सकते हैं आगे। यहाँ तक आ रहा है समझ में? आई को लीजिए 1 गुना -2 -1, 1 गुना -2 गुना 0 प्लस के 1 गुना 1 -0। यही आ गया क्या? कितना आ गया? -3i प्लस प्लस, यही आ गया। चलिए अब यूज में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यूजेज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा घर पे क्या करता? क्या करता घर पे? कभी तो लाइट नहीं रहता। नहीं, कभी लाइट नहीं रहता है तुम्हारे यहाँ, और क्या दिक्कत होता? सब कंप्लेन पेरेंट को बुला के बोलते हैं कि कभी लाइट नहीं रहता है, कभी पानी नहीं रहता है। नहीं, पढ़ने वाला तो बदमाश लाइट पानी से क्या लेना देना, तुम कहीं पढ़ लेता है, समझ रहा है? नहीं क्या ट्रांसफार्मर से ही दिक्कत है। चलो आया समझ में? आगे बढ़े? पढ़ने वाला कोई बहाना नहीं चलता है बदमाश, ठीक है ना? वो सब बहाना बनाते रहेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ क्या ऑब्स्टिकल रहेगा तो कैसे होगा? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका चलते हैं कहाँ? यूज में। यूजेज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत सारा बच्चा है, ठीक है ना? तुम्हारे ही जैसा बहुत सारा बच्चा है जिसको 10th के बाद यहाँ तक आने को मिलता नहीं है चांस। पटना आने को मिलता है चांस? नहीं मिलता। नहीं, सब बच्चा को मिलता है? नहीं, बहुत सारा जो बाहर से आए होंगे, बहुत सारा लोग का दोस्त क्या आना चाहता होगा, लेकिन घर से परमिशन नहीं मिला होगा। मिला है? नहीं मिला। नहीं, ये चीज है। इसलिए जो मिलता है, ठीक है ना, उसको लेके आगे बढ़ो। नहीं, बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलने से कोई फायदा होता नहीं है। नहीं, क्योंकि मेहनत करके आगे बढ़ना है ना।
नहीं, पढ़ाई लिखाई क्या मेहनत का चीज है प्योर, तो इसलिए हम मेहनत करके आगे निकलो। पहला इसमें लेट चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम। पहला कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एक वेक्टर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर होता है। ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में डिफाइंड होता है। इट इज डिफाइंड एज द of two vectors. It is defined as the cross product of two vectors. One is position vector and other is linear momentum. एंगुलर मोमेंटम क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक है पोजीशन वेक्टर, दूसरा है लीनियर मोमेंटम। दो वेक्टर का ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक है पोजीशन वेक्टर और दूसरा है लीनियर मोमेंटम। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। चलिए लिखिए यहां तक। चलिए एक एग्जांपल इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, डीपीएस है, निकालो। डीपीएस 4 में क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस 4 में क्वेश्चन नंबर 1। और किसी को नहीं मिला है डीपीएस, वेक्टर का नहीं मिला है।
चलो कौन सा देखना है? डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर। एक फिगर दिख रहा है, एक्स एक्सिस ऑरिजिन बाई एक्स। इसमें मास, इसका वेलोसिटी। चलिए देखिए क्या है। If a particle of mass m moving with constant velocity v parallel to x-axis in xy plane as shown in figure। एक मास है, देखिए यहाँ किधर चल रहा है? पैरेलल टू x-axis। कितना वेलोसिटी से? v से। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन एट एनी टाइम t। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकाल दीजिए? एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए। इस मास का ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या निकाल दीजिए? एंगुलर मोमेंटम। चलिए देखिए कैसे। मान ले रहे हैं इसको मिला दे, यही है पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। आर को क्या लिख सकते हैं? मान ले रहे हैं इसका दो कंपोनेंट, एक है एक्स एक है वाई। आर को क्या लिख सकते हैं? एक्स आई। आर को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस क्या लिख सकते हैं? बाई जे। आर को ऐसा लिख सकते हैं। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? v गुना आई। मोमेंटम ऐसा हो गया और आर ऐसा हो गया। आ रहा है यहां तक समझ में कि नहीं आ रहा है? आर को दो कंपोनेंट के रूप में तोड़ दिए, एक्स और वाई। अब क्रॉस करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? क्रॉस। चलो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर का वैल्यू रख दीजिए कितना? एक्स आई प्लस वाई। अक्रॉस पी का वैल्यू ठीक ना? तो क्या मिल गया? इसको इससे करेंगे, आई को आई से कर दीजिए। आई को आई से कर देंगे कितना जी? अब इसको इससे कर दीजिए, इसको इस करिए। एम भी बाई जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस। ठीक, जे क्रॉस आई। चलो क्या आ गया? ये आ गया एम भी। बाई का वैल्यू बोलिए, फिगर में देखो बाई का वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है? माइनस के। माइनस, यही आ गया एंगुलर मोमेंटम। इसमें सारा टर्म जो यूज हो रहा है सब दिया हुआ, सब नोन है। सारा टर्म जो यूज हो रहा है वो सब क्या है? चलिए लिखिए।
चलिए, आया समझ में क्वेश्चन कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नहीं? चलिए, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन में। पहला था एंगुलर मोमेंटम, दूसरा पढ़ने जा रहा है टॉर्क। चेंज करें? एप्लीकेशन में हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ रहे थे? एंगुलर मोमेंटम। सेकंड में क्या पढ़े हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये दो वेक्टर का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर का है क्रॉस प्रोडक्ट। एक कौन सा है? पोजीशन वेक्टर, और दूसरा है फोर्स। इट इज defined it is defined as the it is defined as the cross product. It is defined as the cross product of two vectors. One is it is defined as the cross product of two vectors. One is position vector. One is position vector and other is force. It is defined as the cross product of two vectors. One is position vector and other is force. Torque बराबर R cross F. टॉर्क बराबर R क्रॉस। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ फोर्स है, तो टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस F होगा। टॉर्क क्या डिफाइंड होता है? R क्रॉस। चलिए, तो ये हो गया, एंड कर दिया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बना के दिखाया जाए।
डीपीएस में दिखाया जाए कौन सा? डीपीएस 4 में क्वेश्चन नंबर 7। चलो बना के दिखाओ 7।